जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड छोड़कर इंसान क्यों नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या जीवन के बड़े फैसले लेने में आपको उलझने हो रही है? चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो, अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा सीधे आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का आप गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें कि सही समय पर लिया गया एक सही ज्योतिषीय परामर्श आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर परामर्श अपने लिए बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जून में ग्रह स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो जून माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित है। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन में गोचर करेंगे और बुध 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में उपस्थित है जो कि 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु उच्च राशि कर्क में उपस्थित है। वहीं केतु सिंह राशि में उपस्थित है, राहु कुंभ राशि में उपस्थित है और मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसी अनुसार आपको मैं आज ये पूरा राशिफल बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं आपके लिए जून माह का विशेष राशिफल क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो सबसे पहले उस सेगमेंट में हम बात करते हैं आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने बातचीत की कला, स्पीकिंग जो आपकी है, मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, यह आपकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनने वाली है। मीडिया बात कहें, कंसल्टेंसी, ब्लॉगिंग, डिजिटल क्रिएशन, इनसे जुड़े अगर आप काम करते हैं और इससे इनकम कमाना चाहते हैं तो जबरदस्त उछाल आपको अपनी कमाई में देखने को मिलेगा। प्राइवेट जॉब करने वालों को इस समय में कोई फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है या कोई बड़ी कंपनी से जुड़ने का गोल्डन चांस आपको मिल सकता है। यदि नौकरी बदलने का आप विचार कर रहे हैं तो 15 जून के बाद का समय सबसे ज्यादा शानदार अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर के आ सकता है और एक बेहतर पैकेज मिल सकता है। फिर बिजनेस करने वालों की बात कहें तो नेटवर्क में नए और बड़े क्लाइंट्स जुड़ने की इस समय में दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सरकारी विभाग में आपका कोई भुगतान, टेंडर या ग्रेच्युटी रुकी हुई थी तो इस महीने वापस मिल सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को विशेष इस समय में एरियर्स क्लियर करने का चांस मिल सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात हो तो जून 2026 में निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद सबसे ज्यादा बड़ा मुनाफा देने वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही एडुटेक की बात हो, कंसल्टेंसी और एफएमसीजी के स्टॉक्स भी आपको अच्छा फायदा देंगे। इस दौरान माता या घर के बड़े बुजुर्गों के नाम पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह विशेष रूप से भाग्यशाली आपके लिए साबित होगा। हालांकि आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हैवी मशीनरी का सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, स्टील, केमिकल सेक्टर्स, यहां पर बड़ा पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आपकी जो लगभग सेविंग्स है, लमसम अमाउंट है, वो लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। और किसी भी अनजान स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं यानी कि एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको अभी के लिए परहेज करना ज्यादा फायदेमंद है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर के आता है। माताजी के साथ में संबंध बहुत मजबूत रहेंगे और पुरानी जो मतभेद हैं वो आसानी से सुलझाने का आपको मौका भी मिल जाएगा। भाई बहनों का भी पूरा आर्थिक और व्यवहारिक सहयोग मिल जाएगा। लेकिन परेशानी की बात यहां पर यह है कि पिताजी के साथ में बातचीत करते समय आपकी वाणी जो है यह परेशानी का कारण बन सकती है। यहां पर कोई भी यह कहा जाए ओपिनियन में बदलाव है या फिर डिस्प्यूट है, उसको प्रेम पूर्वक सुलझाने का प्रयास करें और अगर नहीं सुलझता है तो पिताजी का कहा चुपचाप मांग लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य, रेनोवेशन या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन की खरीदारी ये इस समय में बड़ा पैसा अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ सकती है। इसलिए महीने की शुरुआत में ही अपने बजट को बहुत अच्छे से आपको डिजाइन करना होगा। यह कहा जाए जो हर महीने आप सेम बजट को रिपीट करते हैं उसकी जगह इस महीने कुछ चेंजेस उसमें लेकर के आने पड़ेंगे।
और 20 जून के बाद किसी करीबी रिश्तेदार को बड़ा कर्ज देना पड़ सकता है पिताजी के कहने पर। वहां पर लंबे समय के लिए पैसा फंस सकता है। यहां पर आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात होती है संतान सुख की। तो जो मैरिड कपल्स हैं, लंबे समय से संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, इस महीने कोई सुखद खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही संतान के साथ में आपके संबंध पहले से ज्यादा मधुर और इस समय में क्लोजनेस देखने को मिलेगी। यहां पर यह भी कहा जाएगा कि संतान इस महीने कोई बड़े अचीवमेंट करके दिखा दे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो सकता है, क्रिएटिविटी में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है। कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो गर्व से आपका सर ऊंचा कर देता है, तो वो स्थिति जरूर इस महीने बन रही है। और विदेश जाने के लिए अगर वीजा या एडमिशन से जुड़ी कोई परेशानी आ रही थी तो उसके समाधान के लिए 20 तारीख तक रुकना पड़ेगा। विशेष रूप से डिजिटल कंटेंट, क्रिएटिव फील्ड्स, मैनेजमेंट के क्षेत्रों से अगर बच्चे जुड़े हैं तो इनका भविष्य बेहद इस समय में उज्जवल आपको देखने को मिलेगा। यह कहा जाए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ लग सकती है। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन के लिए कम्युनिकेशन की बात हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो, मास मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, फाइनेंस हो, या फिर एमबीए कर रहे हैं बच्चे, तो यहां पर बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है बल्कि अचीवमेंट्स भी हैं। अगर आप सरकारी नौकरी, बैंकिंग या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बड़ी और पॉजिटिव न्यूज आपको इस समय में मिल सकती है। महीने के आखिरी भाग में यानी कि लगभग 22 तारीख के बाद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ये परीक्षा के कारण आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ये कहा जाए परीक्षा में यह आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए कंसंट्रेट कीजिएगा और कहीं पर भी ये मत सोचना शुरू कीजिए कि मुझे सब आता है, मैं सबसे बेहतर हूं। हो सकता है कि अंतिम दाव कोई और जीत जाए, तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। फिर बात होती है शत्रु पक्ष की। तो कार्य क्षेत्र में इस महीने आपको अपनी कूटनीतिक माहौल ज्यादा सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। यह कहा जाए कि अपनी बुद्धि का लोहा मनवाना पड़ेगा। सामना तो करेंगे पर सामना थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में करना है। जो आपके कलीग्स हैं या ये कहा जाए आपके सीनियर्स हैं, आपकी कमियां जो है इसको उभारने का काम करेंगे। ये कहा जाए इसको अनअर्थ करना है, इसको सबके सामने लेकर के आना है। इस कारण से आपको प्रमोशन ना दिया जाए तो वो स्थिति यहां निर्मित होती भी नजर आ सकती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। 15 जून के बाद में स्थिति यहां कुछ बदलती हुई नजर आएगी। यह कहा जा सकता है जो विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट में है, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। और वहीं टक्कर देने की पूरी कोशिश आपको जो की जा रही थी वो अपने आप यहां पे डायल डाउन होती नजर आएगी। अब 20 जून के बाद में किसी भी डील को फाइनल करते हैं तो पेपर्स पर एक बार अपनी नजरें जरूर घुमा लीजिएगा। चाहे वो नई जॉब से संबंधित है, एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर कोई पेपर आपको दिया जाता है साइन करने के लिए, तो थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। ऐसा अगर कोई आपको क्लॉज दिखता है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, परेशानी का कारण बन सकता है, तो पेपर साइन करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर बात होती है आपके लिए हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा इस समय में आपको और ज्यादा यह कहा जाए केयरफुल रहने की जरूरत है। स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में जलन होना, माइग्रेन की समस्या होना, सिरदर्द की समस्या होना, ये यहां पर उभरती नजर आएगी। इसके अलावा अपने खान पान की लापरवाही के कारण पेट खराब हो सकता है, एसिडिटी हो या फूड पॉइजनिंग हो, ऐसी स्थिति भी आपके लिए यहां बन सकती है। 20 जून के बाद का समय जो है ये स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव बनता हुआ नजर आएगा। कोई पुरानी बीमारी, चाहे ब्लड प्रेशर की बात हो, माइग्रेन की बात हो, पैरों में दर्द हो, पीठ से संबंधित दर्द हो, तो वो फिर से उभर करके आ सकता है। इम्यूनिटी पावर विशेष तौर पर ऐसे समय में सबसे लो रहने वाली है। यहां पर लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। अब 20 जून के बाद वाहन चलाते समय भी थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल से बाहर की स्थिति है आपके लिए। यह कहा जाए कि आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से चलाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप बहुत एक्सपीरियंस मंझे हुए यहां पर ड्राइवर हैं, पर रोड पर दुर्घटना होना यह आपके हाथ में नहीं होता। किसी और की गलती के कारण आपको नुकसान मिल सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना चाहिए। और अगर कोई प्लान्ड सर्जरी है तो वो इस महीने आखिरी हफ्ते तक आपको टालनी चाहिए। बस इसके लिए ध्यान रखिएगा। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो महीने के शुरुआती 3 सप्ताह जो है आपके लिए दांपत्य सुख के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है।
ये कहा जाए कि नजदीकियां बढ़ेंगी, पर स्वभाव में थोड़ा अड़ियलपन जो है ये भी उभरता हुआ नजर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है कि व्यवहार से पार्टनर के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। 20 जून के बाद बाहरी लोग हैं या फिर रिश्तेदार हैं, इनके इंटरफेरेंस के कारण जीवन में हल्का तनाव भी उभरता हुआ नजर आएगा। इसलिए घर की बातें बेडरूम से बाहर ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। महीने के आखिरी सप्ताह में बच्चों की परवरिश को लेकर के आप दोनों के बीच में नोक झोंक होगी। लड़ाई नहीं है, बहस नहीं है, प्यारी नोक झोंक है। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात होती है आपके लिए लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, रोमांस की। तो रोमांस की जब बात हो तो उसके लिए बेहद अनुकूल और मिठास भरा समय आपको ये महीना मिल रहा है। पार्टनर के साथ में आपसी समझ बढ़ेगी, क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। लॉन्ग ड्राइव कहें, कहीं वेकेशन करने की बात कहें, तो वो खूबसूरत मौके आपको यहां मिलने वाले हैं। अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो महीने के पहले 3 सप्ताह में आपको अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए या प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। माता जी का पूरा सपोर्ट भी मिल जाएगा। और महीने के आखिरी 10 दिन है, यहां पर पिताजी या फिर बड़े बुजुर्गों की तरफ से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए विवाह से जुड़े मामलों में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पिताजी या फिर घर के बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कहते हैं तो कुछ समय के लिए उनको प्रेशराइज करना या फिर अपनी बात को सामने रखना, समझाना आपको छोड़ देना चाहिए। वापस समय आएगा, फिर वापस बात शुरू करेंगे और उस समय पर जो आप बात अपनी आगे रखना चाहते हैं उसको स्वीकृति अवश्य मिल सकती है। फिर बात होती है आपके लिए जॉब की, बिजनेस की और प्रोफेशन की। तो करियर के दृष्टिकोण से बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, आईटी से संबंधित जॉब्स हैं, एजुकेशन या एडुटेक सेक्टर है और पीआर सेक्टर्स हैं। इनसे जुड़े अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो बहुत शानदार तरक्की आपके हाथ लगने वाली है। वहीं फ्रीलांसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, डिजिटल मीडिया आर्टिस्ट हैं या डिजिटल मीडिया हैंडलिंग फर्म्स हैं, आपके लिए महीना काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। पर बिजीनेस के साथ में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, नए लोगों से मिलने का अवसर भी है और ये मुनाफा अवश्य लेकर के आ सकता है। फिर फाइनेंस, लीगल या फिर ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्रदान करने वाले जो व्यक्ति हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, यहां पर आपकी साख बढ़ेगी। आपके क्लाइंट्स और फीस दोनों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और सैलरी हाइक के मजबूत योग बनेंगे और बॉस और सीनियर्स का सपोर्ट जो है ये आपको मिल सकता है। पर 15 जून के बाद किसी भी बड़ी कंपनी से अच्छे पैकेज के ऑफर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो चुकी है, तो नई जॉब के लिए ऑफर्स आपको 15 जून के बाद में आ सकते हैं। कोई बड़ी बिजनेस डील हो या पार्टनरशिप हो जो लंबे समय से अटकी हुई थी, वो यहां फाइनल हो सकती है। और अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस रन करते हैं, विदेश से बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय में मिल सकता है, जिससे फॉरेन करेंसीज कहते हैं उसमें कमाने का शानदार अवसर आपके पास में होगा। और यही अपॉर्चुनिटी जो है आपको बहुत बड़ा इस समय में फाइनेंशियल लीप देने का काम कर सकती है। तो ये था जून 2026 का मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया गया है, इसलिए ये एक सामान्य जानकारी रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझने ज्यादा हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो या बिजनेस का बड़ा फैसला हो या कोर्ट कचहरी का तनाव, तब आपको जरूरत होती है अपने खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखें कि सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना हमारे हाथ में होता है। आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहती है, इसलिए निश्चिंत होकर अपने मन की बात को आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।